नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मेवाड़ की सबसे हॉट सीट कही जाने वाली वल्लभनगर विधानसभा इन दिनों फिर सुर्खियों में। लंबे समय तक शक्कावत परिवार, वो महाराज साहब भिंडर का जो परिवार है, उसके इर्द गिर्द ही वल्लभनगर का तख्त घूमता रहा। पिछले चुनाव में उदयलाल डांगी ने सारे मिथकों को तोड़कर विजयश्री हासिल करी और वे विधायक बने। आपको बता दें कि लगभग 1.25 साल उदयलाल डांगी के विधायक के कार्यकाल का यहां पर पूरा हुआ है, पर उसी के साथ कई पर्चे तो कई लेटर उनके खिलाफ लिखे जाने लगे। उस पर्चे के अंदर श्री डांगी को अतिक्रमण करने वाला, हिस्ट्री सीटर, हत्या का आरोपी और तस्कर तक बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने पर्चे फेंकने वाले को अभी तक गिरफ्तार पुलिस नहीं कर पाई है। सीसीटीवी कैमरा उनके लिए लगाए गए हैं, पर अभी भी जो आरोपी है पुलिस की पकड़ से काफी दूर है। अब इस पूरे पर्चे को आपको पढ़कर सुनाते हैं कि उस पर्चे के अंदर आखिर क्या कुछ लिखा है। सेवा में श्रीमान, विषय कानूनी कार्रवाई करने बाबत। माननीय महोदय, श्रीमान, उक्त क्षेत्र में विधायक द्वारा अपनी अनुकंपा पर लगाए गए संपूर्ण राज्य के कार्यों, तहसील, कोर्ट, थाना, विद्युत विभाग व अन्य सरकारी विभागों में अपने द्वारा अधिकारी लगाए गए हैं। इन सभी से मोटी मासिक बंधी लेने की वजह से उक्त अधिकारियों ने तहसील क्षेत्र में लूट मचा रखी है। उक्त विधायक द्वारा अपने संपूर्ण जीवन काल में कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया गया है, ना ही कर पाया है और ना ही करेगा। उक्त विधायक हमारे क्षेत्र और हमारे समाज का कलंक है। उक्त विधायक द्वारा अपने जीवन काल में करोड़ों रुपए की जमीन की धोखाधड़ी की गई है। उक्त विधायक द्वारा जीवन चपलोद की 150 बीघा जमीन का 18 करोड़ रुपया धोखाधड़ी कर हड़प लिया गया व उक्त व्यक्ति को धमकाकर दहशत देकर मार दिया गया। उक्त विधायक द्वारा वर्तमान में कुंवारी माइंस, एयरपोर्ट सीमेंट कंपनी, क्रेशर, गिट्टी माइंस, रेती पत्थर माइंस, शराब ठेकों, पीएचडी ठेकों, महाराज खेड़ी जमीन घोटाला, अनेक तरह के भारी घोटाले कर अभी वर्तमान में उक्त विधायक द्वारा 25,000 करोड़ के भारी घोटाले किए गए हैं। वह वर्तमान में उसके पास में अवैध संपत्ति है। उसकी संपूर्ण जांच कराकर क्षेत्र की आम जनता को राहत की सांस दिलाई जाए। आए दिन संपूर्ण अधिकारी क्षेत्र में परेशान कर रहे हैं, जिसमें दीपिका राठौर जैसे कई और लोग हैं जिनको उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से इसकी जांच करवाई जाए। यह हिस्ट्री शीटर है, उसके पास में 6 होटल्स हैं, 500 बीघा जमीन है, संपूर्ण जांच की जाए। यह लुच्चा, लफंगा, धोखेबाज, हिस्ट्री शीटर, धमकियां, 420 बलात्कार, जानलेवा हमला, लूट, उषा कुका मर्डर कांड का मुख्य अभियुक्त रहा है। उक्त विधायक अपनी होटल में कॉल गर्ल्स, एयर होस्टेस व सभी रूम व बाथरूम में कैमरे लगा रखे हैं। वह बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाकर ब्लैकमेलिंग का धंधा करता है। उक्त आशाराम, रहीम, रामपाल व कर्नाटक विधायक से भी भारी है, नक्सलवादी है। यह डॉक्टर कालू बंगाली की औलाद है। सीपी प्रति महाराज को बहुत ही अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता है। उक्त विधायक द्वारा कमलेश पोखरना जैसे 20 गुर्दे वसूली हेतु रख रखे हैं। रूपगिरी को धमकी दे के मारा। इसकी होटल्स में कई मर्डर कांड हुए हैं जिनका खुलासा किया जा रहा है। यह शराब, अफीम का धंधा करता है, रिवॉल्वर रखता है, महिलाओं द्वारा प्रधानों पर बलात्कार के मुकदमे दर्ज करवाता है, प्रधान के मकान गिराने का आदेश लाता है, झाला साहब को बहुत ही भद्दी गालियां व अशोभनीय भाषा का प्रयोग करता है। यह अय्याश है, जुआरी है, मांस मदिरा सेवन करने वाला है, तस्करी करता है। अब यह इस क्षेत्र में कभी भी आने वाला नहीं है, इसलिए यह लोगों को कहता है कि अब मुझे तो लोगों को लूटना है। सीपी महाराज, झाला प्रति को लाओ वरना क्षेत्र का सत्यानाश हो जाएगा। राजू लाइन मेन को इसने मरवा दिया। उक्त क्षेत्र की जनता आरएलपी के समय जनता के सामने ये रोया था, इसलिए इसे झाला की महाकाल यात्रा की बदौलत यह आया है। कोई भी मीडिया प्रभारी इसकी न्यूज नहीं छापे। डोली जैसी 100 डोली है। यह घर बुलाने लायक नहीं है। हमारे क्षेत्र और समाज का भयंकर कलंक है। उक्त क्षेत्र में 95% जनता इससे परेशान है, इसके विरुद्ध है। उक्त क्षेत्र का कभी भी ये भला नहीं कर पाएगा। एयरपोर्ट ठेका इसके भाई के नाम से ले रखा है और फर्जी गार्ड लगा रखे हैं। ST/SC की लाखों बीघा जमीन हड़प रखी है। यह वर्तमान में स्टेट हाईवे के मुआवजे के चेक इसने अपने 25% कमीशन लेने के एवज में रोक रखे हैं। यह मुआवजे के चेक तब दिलाएगा
तब इसे पूरा कमीशन मिलेगा। ओवरलोड डंपर, रेती क्रेशर मालिकों को यह समस्त रोड ठेकेदारों के घटिया रोड के बिल पास कराने व जेतपुरा में दीवार व कब्जा दिलाने में करोड़ों रुपए इसने हड़पे हैं। यह अपनी शादी में दारू मांस के काउंटर लगाता है। यह हमारे समाज में इसका लेवल सबसे नीचे है। यह राजपूतों का घोर विरोधी है। इसने अनेकों मर्डर में सुपारी दे रखी है। इसके समस्त पावर बंद करो, अन्यथा यह लोगों को लूट लेगा। इसका कभी भी मान सम्मान मत करो। यह लबूर्नी गैंग का मुख्य सरगना है। यह सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या का मुख्य है। इसके इशारे पर हत्या की गई। यह चोर है। जनता इससे परेशान है। भारी घोटालेबाज है। धरना दो, चुनाव कराओ, इससे हटाओ। यह निकम्मा व भारी शराबी है। पूरे गांव के गांव इसके विरोधी हैं। इसने बुरे से बुरा काम अपने जीवन काल में किया और कभी कोई अच्छा कार्य भविष्य में नहीं कर पाएगा। निवेदक समस्त पटेल समाज एवं समस्त क्षेत्रवासी। तो सुना आपने कि पर्चे में क्या कुछ लिखा है। विधायक डांगी, जिन्हें उनके कई समर्थक जो है वो किसान पुत्र कहते हैं, उनके ऊपर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप, उनके ऊपर गोगामेड़ी के हत्या के संगीन आरोप के साथ साथ कई अन्य आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि अक्टूबर 2024 से ये जो पर्चे हैं वल्लभ नगर के कोर्ट परिसर में और साथ ही में नवारिया पंचायत और उसके आसपास के क्षेत्र में बांटे जा रहे हैं। अगर इस पूरे आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो ये डांगी और पटेल समाज के बाहुल्य इलाके माने जाते हैं। और अगर आप इस पर्चे को गौर से पढ़ें तो उसके अंत में निवेदक के रूप में भी आप देखेंगे कि समस्त पटेल समाज एवं क्षेत्रवासी लिखा है। पर्चे की चर्चा तो कई दिनों से हो रही थी, पर इसी बीच एक लेटर का विवाद और उदयलाल डांगी के नाम के साथ यहां पर जुड़ गया। ये लेटर जो है ये नांगलिया पंचायत से लिखा गया है। नांगलिया पंचायत की पुष्पा देवी ने इस लेटर को लिखा है पुलिस अधीक्षक के नाम। पुष्पा देवी जो है वो पूर्व सरपंच जो है उनकी पुत्र वधू है और मौजूदा सरपंच जो है वो उनकी पत्नी है। नांगलिया पंचायत जो कि बिंडर पंचायत समिति के अधीन आता है, जो विगत 2 दिनों से चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हालांकि इसी बीच सरपंच की पुत्र वधू द्वारा मौजूदा विधायक पर कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि विधायक द्वारा पुलिस प्रशासन का भी पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया। और अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ उस लेटर के अंदर लिखा है। आपको पूरा लेटर पढ़कर सुनाते हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक जी, उदयपुर महोदय, मैं भिंडर पंचायत समिति की नागलिया पंचायत की रहने वाली हूँ। मेरे ससुर प्रेमराज जी इस पंचायत के सरपंच रहे हैं जब इस पंचायत का नाम धावड़िया था। पिछले परिसीमन के बाद नागलिया नई पंचायत बन गई। वर्तमान में मेरे पति मनमोहन सिंह उर्फ मोंटी इसी पंचायत का सरपंच है। वे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और हमारा परिवार शुरू से इसी पार्टी के साथ है। कुछ दिनों पूर्व भिंडर के उप प्रधान स्वर्गीय मदन जी रावत की स्मृति में रावत समाज द्वारा खेरोदा में एक क्रिकेट टूर्नामेंट रखा गया था, जिसका जिम्मा मेरे पति को दिया गया और उसने समाज की मांग के अनुसार अतिथि भी बुलाए थे। टूर्नामेंट के बाद हमारे विधायक श्री उदयलाल जी का फोन मेरे पति के पास आया और कहा कि मेरे बगैर तुमने मेरी विधानसभा में टूर्नामेंट कैसे रख लिया, और उसको धमकाया। उसने कहा कि मुझे तो समाज ने जिसके लिए कहा उन्हें ही बुलाया। एक मोहन महाराज हमारे यहाँ की 2 औरतों को लेकर भाग गया, जिसकी विधायक मदद कर रहे थे। मोंटी जी ने इसलिए समझाने के लिए फोन किया तो विधायक ने गाली गलौज शुरू कर दी। वह कहा कि तू वहीं रहना, अभी पुलिस को भेजकर तेरे हाथ पांव तुड़वाता हूँ। इस बात से मेरे पति घबरा गए और वहां से भाग गए। थोड़ी ही देर बाद पुलिस की कई गाड़ियों में कई पुलिसकर्मी आए और सबको मारपीट करने लगे। मुझे व मोंटी की मां को भी नहीं छोड़ा। वो मेरे कमरे में खिड़की तोड़कर अंदर घुसे व मुझे बाहर खींचा व मारपीट की। सभी पुलिसकर्मी पुरुष थे। कई लोगों के हाथ पैर तोड़ दिए, हमारी गाड़ियां तोड़ दी, कईयों के मकानों में तोड़फोड़ की व मेरे ससुर सहित समाज के कई लोगों को पकड़ कर ले गई, जिनका आज तक पता नहीं चला है कि वो कहाँ है। मोंटी भी तभी से गायब है। दूसरे दिन पुलिसकर्मी आए और ईंटें उठाकर छत पर रखी और फोटो लिए। विधायक के इशारे पर जो कुछ किया उसकी जांच करावे और दोषी पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाए। धन्यवाद। दोनों ही पर्चों को, लेटर को आपने देख लिया और अब आपको सुनवाते हैं कि विधायक उदयलाल डांगी का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। हेलो। हाँ
बोलो। अच्छा, एक पर्चा वायरल हो रहा है जिसमें आपके खिलाफ कई आरोप लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, न तो ये आरोप जैसा मामला है, जी ये तो मैं जब से चुनाव लड़ा हूँ और एक वल्लभ नगर की जनता ने किसान पुत्र को जिताया, जी उस दिन से ही कोई पता नहीं, एक मेरे नवानिया गांव में मेरे कार्यकर्ताओं के घर पे पहले हाथ से लिखा हुआ भेज दिया, जी कार्यकर्ताओं के घर पे भेजते हैं, जी और फिर मुझे पता किया कौन है, कि पता ही नहीं लगा। अब ये पता नहीं क्यों करना चाह रहा कौन है। जी। तो हमने तो एक पुलिस में वैसे ही सूचना मेरे पीए ने कर दी थी, भाई इस तरह से कोई बदनाम करना चाह रहा है। तो क्या ये साजिश है क्या आपके खिलाफ कोई? पता नहीं है, देखो अब कौन है न क्यों कर रहे हैं, ये तो कैसे बता सकते हैं। पर कुछ जो तथ्य नहीं ऐसे हर कुछ लिख दिया आपने, उसमें पढ़ो तो देखोगे कि क्या है, उसकी कोई लैंग्वेज लिखे पर्टिकुलर, अगर कोई सच्चाई हो लिखे, हर कुछ लिखा है। भैया आप जैसा जैसे कोई स्वयं बता रहे हैं कि आप किसान पुत्र हैं, इसीलिए तो आपसे प्रश्न पूछना लाजमी है कि किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया, गोगा मेडी जी की हत्या से आपका वो लिंक जोड़ा उसमें। देखो, जी मैं किसान हूँ तो किसानों की जमीन हड़पने का तो लिखा है, गलत लिखा है। मैं तो काश्तकार हूँ खुद ही, जी 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 और घोगा मिली से मेरी क्या संबंध हो सकता है, आप अंदाज आप ही लगा लो ना। जी जी जी। अच्छा, आप बताएं कि क्या विपक्षियों की चाल है क्या ये? अब पता नहीं यार, मैं तो ये कह सकता हूँ कि वल्लभ नगर की जनता ने जीता दिया, उसके बाद से ये हो रहा है। अभी जी, कौन कर रहे हैं वो वही जाने, क्योंकि मैं तो आपकी किसी को जीत जीत, पहुंच नहीं पा रही है। हाँ, क्योंकि आपकी जीत जो थी वो हर समय का जो एक मिथक बना हुआ था कि भाई राजपूत बाहुल्य इलाका है, और हमेशा जो सत्ता थी वो शक्तावत परिवार और महाराज साहब बिल्डर परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। पहली हाँ बार हाँ, कोई नया चेहरा आया तो इस वजह से सब साजिश रची जा रही है। यार मैं कुछ नहीं कह सकता इस पे। देखो, जब तक कोई सामने नहीं आए कि कौन बांट रहा है, कौन घर पे किसी के रख के जाता है, या तो जी प्रश्न मेरे तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं के वहां रख रहा है। जी जब हमारे वल्लभ नगर में RAA कोर्ट का उद्घाटन था, जी उस दिन वकील साहब कोई वकील साहब है, उनके चैम्बर के बाहर लिफाफे में रख जी दिया। ये पता नहीं अब कौन हो सकता है। ऐसा कोई पार्टी का प्रोग्राम होता, उसी दिन एक दो पर्चे वहां डाल देता है रात को जी। आके, तो या कहीं किसी कार्यकर्ता के घर डाल देता है। तो ये और मैं माना जाए कि तो वो बिल्कुल आपके पत्रकार जी ये नहीं कह कार्यकर्ताओं पा के। रहा हूँ, जी भाई मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि भाई पूरी विधानसभा में हो तो अलग बात है, पर्टिकुलर 3 गांव ही, या तो वल्लभ नगर कोर्ट, या जी नवानिया, या रुंडेला। जी। अब अपन कैसे कह सकते हैं कि ये कौन करवा रहा है, क्या कर रहा है। अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना था कि एक लेटर इसी के साथ और वायरल हो रहा है जो नांगलिया पंचायत से पुष्पा जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि पुत्र वधू है मौजूदा सरपंच की। हाँ हाँ, उन्होंने भी लिखा है कि आपका काफी दखल रहता है हर फैसले पर। वो वहाँ क्रिकेट प्रतियोगिता कराना चाह रहे थे, उसमें भी आपके द्वारा उनको कोई आपत्ति जताई गई कि बिना पूछे कैसे क्रिकेट प्रतियोगिता करें? ऐसा देखो, हम्म। सरपंच ऐसे में हमारी विधानसभा में 72-73 सरपंच है, जी और मैं किसी सरपंच से इससे कैसे रख सकता हूँ। जी ये तब वही जाने अब क्यों कह रहे हैं। ये तो ये जरूर कह सकते हैं कि ये किसी न किसी की साजिश है। जी जब वो भाई वो आज सरपंच है, उसने कि 7 से 15 दिन पहले किसी ग्रामीण का कोई रावत समाज के छोरे का हाथ तोड़ दिया, मुकदमा दर्ज हुआ, वो जेल जाके आया। जी तो इस तरह से वो उसका थोड़ा आतंक तो उस एरिया में उसने कर रखा है। जी। तो इसको अब तो साजिश पुलिस का नाम गई है, देंगे? अब पुलिस गई, पुलिस पे पथराव किया। जी अब पुलिस पे कोई पथराव करेगा, आप अंदाजा लगा लो वो आदमी कैसा होगा। उसके बाद पुलिस वहां से भाग गई है, 4 घंटे बाद वापस गई तो वापस पथराव किया है। जी। ये तो खाली एक विधायक को बदनाम करने के लिए नाम जोड़ा जा रहा है, क्योंकि वो कोई हमारी पार्टी से तो संबंध उसका है नहीं। अच्छा, अब एक मुख्य प्रश्न है, जैसा आपने बताया कि भाई साजिश हो रही है, तो ये जो साजिश है ये कौन कर रहा है? क्या आपकी पार्टी के साथी हैं वो कर रहे हैं, या कांग्रेसी नेता कर रहे हैं, या आरएलपी वाले कर रहे हैं, भाई इसमें मैं या जनता कुछ नहीं सेना? कह सकता हूँ। भाई जो ज्ञापन देने गए हैं, जी जो उनके साथ जो घूम रहे हैं उनको पूछो। जी भाई जो उनके साथ जो गए हैं उनको पूछो कि भाई तुम गए हो तो क्या है, क्या उनको भी तो फर्ज बनता मुझे पूछ लेते। जी। ये तो एक बदनाम करने की साजिश आपको भी नजर आ रही है ना, मैं भी नजर आ रही है। अब एक अंतिम ये सवाल तो आपसे कि सरकार आपको को और लगता है सरकार कि के विधायक को बदनाम करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी जो नजदीकियां है, जो हालांकि हाल ही में हम देख रहे हैं कि भजन लाल जी से काफी नजदीकियां आपकी बढ़ती जा रही है। आप कई ऐसे कार्यक्रम आप करते हैं जिसमें भजन लाल जी स्वयं आते हैं। अभी हमने देखा कि डांगी समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता भी आपने करी, उसमें भी भजन लाल जी आए। तो ये मुख्यमंत्री जी से नजदीकियों का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको?
और ये बड़े नेताओं को चुभ रहा है ये देखो, मुख्यमंत्री जी एक कार्यकर्ता है के रूप जी। में काम किया और वो कार्यकर्ता की कदर समझते। जी समाज के प्रोग्राम में भी आए और एक दिन कह दिया, हमने जा रहे थे, मैंने कहा घाटा वाली माता जी जो इनका चमत्कार है, ये हुआ, रोड इधर निकलने में ये प्रॉब्लम थी, ये आई, जैसे स्टोरी सुनाई। उन्होंने कहा एक बार दर्शन कर लेते हैं। जी। तो वो कोई ये नहीं है, ये तो पता नहीं क्यों कर रहे हैं, यही लोग जाने हैं। पूरे बाजार में एक चर्चा ये है कि जो लोगों का ये भी कहना है कि एक पक्ष ये भी कह रहा है कि भाई ये उदयलाल जी के द्वारा ही कराई जा रही है सारी चीजें, इसमें कितनी सच्चाई? क्या कराई जा रही है भाई उदयलाल जी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भी ये सारी चीजें करा सकते हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। अरे यार, ये तो मेरे बस का नहीं है भाई, ना मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं तो जनता का भला करने आया हूँ और मैं तो हमेशा यही सोचूं मेरे वल्लभ नगर का विकास कैसे हो और हमारे उदयपुर जिले का, हमारे संभाग का नाम कैसे रोशन हो, उसमें लगा रहता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद। पर्ची बम जब से वल्लभ नगर में फटा है तब से हर नुक्कड़ चौराहे की चर्चा का विषय बना हुआ है। हमने अक्सर देखा कि चुनाव के दिनों में इस तरह की पर्ची वायरल होना या पर्चे फेंके जाना आम बात है, पर अभी उदयलाल डांगी को विधायक बने 1.25 साल ही हुआ है और इस तरह से उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है जो काफी चिंताजनक है। यह माना जाए कि एक बड़ा धड़ा जो है वो इसके पीछे लगा हुआ है, बहरहाल उससे पर्दा उठना अभी बाकी है। साजिश होनी भी लाजमी है क्योंकि एक मिथक को तोड़कर उदयलाल डांगी विधायक बने और मौजूदा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से उनकी नजदीकी जग जाहिर है। और मेवाड़ में रहने वाले पटेल समाज के लोगों के बीच उनकी पकड़ कई बड़े नेताओं के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हमने सलूमर उपचुनाव में भी देखा कि किस तरह से बागी हुए नरेंद्र मीणा को पार्टी के पक्ष में बिठाने में भी उदयलाल डांगी की अहम भूमिका रही, क्योंकि सभी जानते हैं कि ऊंटाला की राजनीति में ऊंट किस करवट बैठे ये कोई नहीं बता सकता। यहां की राजनीति मेवाड़ में सबसे अलग है। हो सकता है ये साजिश हो ताकि उदयलाल डांगी के बढ़ते वर्चस्व को कम किया जा सके, और हो सकता है कि इन सारी बातों में कोई सच्चाई हो। अगर इसमें कोई सच्चाई है तो वो भी जांच का विषय है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।